नहीं भर सकूंगा बिल। घर में सुबह नाश्ते के टाइम भी यही लड़ाई हुई है, दोपहर को घर गया हूँ तो यही लड़ाई थी कि बिल कहाँ से भरेंगे। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ, मैं चोरियाँ करके ले आऊँ, डाका मार के ले आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ मैं। हुकूमत जो भी आई है उन्होंने अपना पेट भरा है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं सोचा। इस बार बिजली का बिल कितना पे गया सर? 10,171 रुपये बिल आया जी। 10,171 रुपये जी। कैसे पे किया? अभी तक नहीं भरा, 1 रुपया भी नहीं जुड़ा। महंगाई इतनी है, रिक्शे में से बंदा क्या कमाएगा, क्या घरों का बिल भरेंगे। पिछले महीने मेरे घर के यूनिट आए हैं 198 यूनिट, बिल था 3300 रुपये का। और इस महीने बिल आया है, यूनिट चले हैं 272। फ़र्क कितना है? सिर्फ 74 यूनिटों का फ़र्क। और 74 यूनिटों का बिल कितना बढ़ गया है? 7,000 रुपये। तो खुदा के लिए गरीबों पे तरस खाएं। गरीब बंदे कहाँ से बिल भरें कि घर बच्चों का पेट पालें। एक कारोबार नहीं है, हम तो बहुत परेशान हैं जी। 74 यूनिट बढ़ने से बिजली का बिल 7,000 बढ़ गया। और वो आज मेरे ख्याल में आखिरी डेट थी भरने की भी, आपने अभी तक पे, कल आखिरी तारीख है, कल आखिरी डेट है और अभी तक आपने पे नहीं किया। 1 रुपया भी नहीं जुड़ा मेरे पास। मतलब कि इस बार आपको नहीं लग रहा कि आप ये पे कर पाएंगे? नहीं भर सकूंगा बिल। घर में सुबह नाश्ते के टाइम भी यही लड़ाई हुई है, दोपहर को घर गया हूँ तो यही लड़ाई थी कि बिल कहाँ से भरेंगे। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ, मैं चोरियाँ करके ले आऊँ, डाका मार के ले आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ मैं। मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं घर का राशन पूरा करूँ कि बिजली के बिल भरूँ मैं। आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या क्या चलते हैं? एसी वगैरह चलाते हैं क्या? मेरे घर में सिर्फ 2 पंखे हैं, 2 कमरों में बस। 2 पंखों का बिल। और रात को अल्लाह की कसम हम छत पे सोते हैं, बगैर पंखे के सोते हैं। 2 पंखे हैं, एक मोटर है पानी वाली। घर में हम सिर्फ 4 फर्द रहते हैं, एक बेटा, एक बेटी, एक बेगम और एक मैं। हम 4 बंदे घर में रहते हैं और 10,000 रुपये से ऊपर बिल आया है। यकीन करें हम तो बहुत परेशान हैं। मतलब 2 पंखों और एक मोटर का बिल 10,000 आ गया। घर में और कोई कमाने वाला है? नहीं, मैं अकेला बंदा कमाने वाला हूँ। मतलब एक तो आपके 2 बच्चे पढ़ते हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। घर के 4 बंदे हम खाने वाले हैं। आप खुद सोचें कि बंदा कितना कमा लेगा और कितना बचा लेगा। सेविंग का तो हम सोच ही नहीं सकते कि घर के। और अल्लाह की कसम 1 किलो आटा डेली का ताज़ा लेके खाते हैं। 1 किलो आटा डेली लेता हूँ मैं और उससे हम गुजारा करते हैं। सुबह 1 किलो आटा लेते हैं, उसमें नाश्ते की रोटियां बनाते हैं। दोपहर को तंदूर से रोटी ले लेते हैं कि क्या करें। घर में कभी गैस नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, कभी घी नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी ऑयल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ज़िंदगी हराम हो चुकी है अल्लाह की कसम हमारी तो भाई। अच्छा, ये मरीम नवाज़ ने कहा था कि मैं 200 यूनिट खरीदूंगी और बिलाल भुट्टो ने कहा था कि हम 300 यूनिट खरीदेंगे। और आपके हाल आपके सामने के आपके 2 पंखों और एक मोटर का बिल 10,000 आ गया। आप इनको क्या कहेंगे? 272 यूनिटों का बिल 10,000 रुपये, 10,171 रुपये। ये मेरे पास मैसेज भी है, ये देखें। ये 4 तारीख आखिरी है। ये मैं आपको कभी 10,171 रुपये, ये 4 तारीख आखिरी है। देखें, ये देखें जी, 274 यूनिट चले हुए हैं और बिजली का बिल है 10,171 रुपये और कल आखिरी डेट है। और अभी तक अंकल कह रहे हैं कि उनके पास कोई पैसे नहीं जुड़े बिल पे करने को। 1 रुपया भी नहीं है जी। तो खुदारा अल्लाह ही पूरी करेगा जी। बाकी बंदों ने तो जो अपनी कसर पूरी कर ली है। हुकूमत जो भी आई है उन्होंने अपना पेट भरा है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा, अभी तो आप रिक्शा चलाते हैं, अभी तो उनने गैस और पेट्रोल की कीमतों में भी 10-10 रुपये बढ़ा दिए हैं। इनके बारे में गैस हमारा ये गैस पे रिक्शा चलता है। 220 रुपये किलो गैस, अब 280 रुपये किलो गैस ले रहे हैं। गर्मियों में खुदा के वास्ते गर्मियों में बिल 280 रुपये गैस का रेट है, तो सर्दियों में क्या होगा। इधर से हम कमाते हैं, यकीन करो गैस का बिल पूरा, ये गैस के पैसे पूरे करते हैं। 1 किलो गैस डलवाता हूँ, वो 300-400 कमाते हैं, वो गैस के पैसे पूरे हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से शाम तक 500, 600, 700 यही बचते हैं और 500-700 में घर का गुजारा हो सकता है। खुद सोचें आप, यकीन करें अल्लाह की कसम रो भी नहीं सकते। किसके आगे जाके रोएं हम लोग। और रोना आता है ईमान से, अब भी रोना आ रहा है कि क्या करें, बताएं कहाँ से पूरी करें। 100 रुपये की सवारी उठाई है, MDA चौक से शाहरुख आलम गया हूँ और शाहरुख आलम से खाली वापस आ रहा हूँ। 250 रुपये में आने जाने में हमारे तो गैस के पैसे पूरे नहीं होते। हम कहाँ से बचाएंगे बताएं। अब मैं अल्लाह की कसम शाहरुख आलम से खाली आ रहा हूँ। मैं यहाँ के थोड़ा मैंने कहा आसरा कर लूँ, हो सकता है कि कोई सवारी मिल जाए, थोड़ा सुकून कर लूँ। गर्मी की शिद्दत इतनी है कि बंदा काम भी नहीं कर सकता। अच्छा सर जी, अल्लाह हमारी हुकूमत को भी हिदायत दे और अल्लाह आपके रिज़्क़ में भी बरकत अता करे और आपके कारोबार को बढ़ाए। सर जी रोएं नहीं, हकीकत बात है, हम परेशान हैं ईमान से बस। जी रोएं नहीं, अल्लाह हिदायत दे।
देखें जी, एक 500 रुपये कमाने वाला, दिहाड़ी कमाने वाले का बिल आया है 10,171 रुपये। तो खुदा हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन गरीबों के बारे में भी सोचें। और ऊपर से वो रिक्शा चलाते हैं और पेट्रोल और गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, और वो जितना कमाते हैं वो गैस की कीमत ही पूरी हो सकती है। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन गरीबों के बारे में भी सोचें। खुदा बिजली के बिलों पर जालिम ना बने और इन अवाम के